जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम भी हैं बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरे पास कुछ ब्लाउज़ आए हुए थे, इनको लूज़ करना था तो उधेड़ के लूज़ किया। ये फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैंने कभी ब्लाउज़ वगैरह ऐसे कुछ सही किए नहीं है। तो जैसे भी हुआ मैंने पूछ पूछ के सही कर ही दिए और उनको दे भी दिए। और ये गाउन था तो कुछ खुला हुआ भी था, तो उसको सही करके मैंने दे दिया। तो आज का ये ब्लॉग है कुछ अपने अर्निंग से रिलेटेड ही है, क्योंकि अर्निंग हर किसी इंसान की ज़रूरत भी है। तो अभी मेरे पास ये आए थे और इनको मैं सही कर रही थी बैठी बैठी। तो ये दो तो हो चुके हैं, ये वाला और एक ये वाला। ये दो तो मैंने कर दिए अल्टरनेट, और ये अभी ये एक का काम और चल रहा है। ये पूरा उधेड़ दिया मैंने, इसको पूरा उधेड़ा हुआ है। ये पूरा उधड़ गया, तो अब इस पर सिलाई कर रही हूँ। और यहाँ ये मैं अपने लिए एक लहंगा तैयार कर रही हूँ। तो ये बहुत दिनों से मेरे पास रखा हुआ था, तो इसकी मुझे स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ मैं कटिंग कर रही थी। ये मेरे अस्तर वाला सूट है। तो मैं अपना खुद के जो सूट है वो तो मैं खुद ही सिल लेती हूँ, तो मेरे को बाहर पैसे देने नहीं पड़ते हैं। और यहाँ कुछ लुगड़ियाँ आई हुई थी प्योर की, तो अर्जेंट की ही लुगड़ियाँ थी। और मेरे पास ज़्यादातर काम जो ऐसा आता है ना अर्जेंट वाला ही, तो देख लो हाथों हाथ ही करना पड़ता है। तो मैंने अपनी जो सिलाई थी मेरे सूट की वो में बीच में ही बंद करनी पड़ी। और उसके बाद ये दो लुगड़ियाँ और आ गई थी, तो इनको भी मुझे गोटा लगाना था। तो पहले मैंने प्योर वाली कंप्लीट कर ली थी। तो देखिए ऐसे जब हम काम शुरू करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा जब पता चलता है लोगों को, तो फिर धीरे 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 काम आना शुरू हो ही जाता है। तो हमें कुछ भी काम हाथ में अपने ले ही लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो छोटा है काम, या इस इतने सी इनकम से क्या होगा। ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। कि हम जब स्टार्ट करते हैं ना तो थोड़े से ही स्टार्ट होता है। तो मुझे भी आज ये वीडियो अपलोड करने की हिम्मत मैंने इसीलिए जुटा पाई कि चलिए कोई बात नहीं, व्यू कम आ रहे हैं या कुछ भी कारण है, मगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने ये कंप्लीट कर ली थी लुगड़ियाँ, 2 लुगड़ियाँ गुट्टे की, कॉटन की थी और 2 प्योर की थी। तो ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो अपना जो नेक्स्ट टास्क है मेरा, वो दूसरी जो लुगड़ियाँ आई हुई थी अब उनको मुझे करना था, मगर वो मैं बाद में करूँगी। पहले इनको कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये थोड़ा-सा क्या मेरे से एक गड़बड़ भी हो गई थी। मेरे पास ये क्या गट्टी जो है ना, ये वाली ख़त्म भी हो गई थी। तो ये लुगड़ी मेरी बीच में ही रह गई थी। क्योंकि मुझे इसी कलर की जो ये गोटे में जो कलर होता है ना, उसी कलर की मुझे ये गट्टी यूज़ करनी पड़ती थी। तो देखिए ये है। तो ये फिर मैं लेके आई, उसके बाद वापस से मेरा काम स्टार्ट हुआ, तो मैंने दूसरी लुगड़ियों को गोटा करना शुरू कर दिया था। और गोटे का तो देखिए काम ऐसा है, हाथ में लगती भी रहती है। मेरे अंगूठे पे यहाँ मतलब इस सुई से इतने घाव हो गया था, और घाव उसी ही घाव पे वापस वो सुई जाती ही है। तो कोई बात नहीं, तो अब अपना काम आगे चलाते हैं। तो वो कंप्लीट होने के बाद मैंने ये दूसरी शुरू कर ली थी गोटे की लुगड़ियाँ। और ये मेरे बहुत सुबह जल्दी बैठी हूँ मैं इसको गोटे लगाने को, क्योंकि आज संडे था तो बच्चे भी सो रहे थे, स्कूल जाना नहीं था। तो ये देखिए बाद में फिर मैं बच्चे उठने के बाद मैंने ये बना लिए थे इडली सांभर, क्योंकि संडे को थोड़ा रिलैक्स होके मैं बना सकती हूँ खाना। नहीं तो टिफ़िन के चक्कर में फिर मैं ये चीज़ें नहीं बना पाती हूँ। तो आज हमारा मन था इडली सांभर खाने का और बच्चों का, तो हमने ये बना लिए। तो देखिए यहाँ मैं चेक कर रही हूँ, अ, ये बहुत टाइम बाद मैंने बनाई है इडली, तो इसलिए मेरे को ऐसा लगा मैं भूल तो नहीं गई। तो मेरे को चेक करने लग गई थी इडली को। तो बन गई थी सब इडली और अच्छी बनी थी। तो यहाँ पर ये जो लुगड़ियाँ हैं, इनको मैं गोटा करने लग गई थी, वो पुरानी लुगड़ियाँ सब कंप्लीट हो चुकी थी। तो हमको लेडीज़ को कुछ ना कुछ हाथ में काम लेना ही चाहिए, भले ही सिलाई का हो। देखिए बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। और समय तो ऐसा है कि समय जो सिखाता है ना, वो कोई भी नहीं सिखा सकता। तो जो समय का सिखाया हुआ होता है ना, वो हमेशा याद रहता है। तो बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए मैंने ये काम स्टार्ट किया था। तो अगर आप लोग भी कुछ ना कुछ काम शुरू करते हैं, कुछ भी अगर या तो आप सीख लीजिए, अगर आपको बड़ा कुछ काम करना है, जैसे कुछ भी आपके इंटरेस्ट की जो भी चीज़ हो, या तो आप उसको सीख लीजिए और उसके बाद अपना काम शुरू कीजिए।
और बेस्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है अगर घर से काम करता है ना, वो काम बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि घर में रहकर हम घर भी सँभाल सकते हैं, बच्चों को भी सँभाल सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे पहले इत कह लीजिए नॉलेज भी नहीं थी, और जब मैंने अपने आस-पास जो हो रहा था उन चीज़ों को जब मैं समझी, तब मुझे ये चीज़ें दिमाग में भी आई, और फिर अभी मैंने ये टाइम, मतलब कह सकती हूँ मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं निकाला ये काम करते हुए, ये अभी शुरू किया है मैंने काम। मगर ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए जब जो-जो होना होता है तब तक सो-सो होता ही है। तो अगर मुझे इसी उम्र में आके करना था तो मैंने इसी उम्र में काम शुरू कर दिया है। तो ऐसे ही आप लोग भी, आपको जो भी पसंद हो वो काम आप शुरू कीजिए, और इस चीज़ का इंतज़ार तो बिल्कुल मत कीजिए कि हमारे साथ कुछ गलत होगा, या हमारे साथ कुछ, हमें कोई समय ही झटका देगा उसके बाद ही हम अपना कुछ शुरू करें। इस इंतज़ार में तो बिल्कुल भी मत रहिए, क्योंकि ये झटका खाने के बाद मैं अगर ये काम शुरू कर रही हूँ तो सोच लीजिए मुझे कितना लॉस होने के बाद मैंने ये काम, कुछ ना कुछ काम शुरू किया है। मैं सिलाई वगैरह भी कर लेती हूँ, और गोटे का काम भी आता है तो वो भी कर लेती हूँ, और कुछ जैसे स्टिचिंग के लिए और भी कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ घर का बनवाना होता है, तो मैं सब चीज़ें करने की कोशिश करती हूँ, और सोच रही हूँ कि कुछ ना नया ही सीखूँ ताकि अर्निंग भी अच्छे से हो। देखिए छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क तो नहीं पड़ रहा है, मगर मेरे को एक एक वैल्यू तो बनती है ना कम से कम, कि हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हैं और अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं। और लेडीज़ को आज के टाइम में, तो लेडीज़ को ये देखिए बिल्कुल फ्री रहना ही नहीं चाहिए। इससे एक तो 2 चीज़ें होती है। एक तो हमारा समय का जो सदुपयोग हो रहा है, अर्निंग हो रही है, और जो हमारा अगर टाइम बच रहा है तो उसको हम गलत चीज़ों में यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर लोग कुछ हमें कुछ कह रहे हैं तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोगों की बातों का जवाब दें या उनसे माथापच्ची करें। तो सबसे अच्छा है अपना काम कीजिए, अर्निंग कीजिए, सेल्फ डिपेंड बनिए। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ, जो न्यू, अगर कोई न्यू जनरेशन, कहने का मतलब है नई लड़कियाँ जो देख रही है अगर इस वीडियो को, तो आप जितना जल्दी हो सके अपना कुछ ना कुछ हुनर सीखिए और अपने काम को शुरू कीजिए। मैंने दाल बनने के लिए रखी हुई है, सीटी भी लग चुकी है। तो आज का ये व्लॉग यहीं तक है। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।